हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुगर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं और ये संविधान का राज्य व्यवस्था का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बारे में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं या विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं, तो उन पर हम लोग फोकस करेंगे। क्योंकि ये जीएस की क्विक रिवीजन सीरीज है, इसलिए हम, चूंकि टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, अगर ये क्लास में अगर पढ़ाया जाए तो कम से कम 2 लेक्चर तो उस पर बनते ही बनते हैं। लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर एक लेक्चर में इसको कवर करना है, ताकि हमारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट जो विषय वस्तु है, वो इसमें कवर हो जाए, तो हमने इसको एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। लेकिन ये आपसे वादा है कि कोई भी जो महत्वपूर्ण तथ्य है या जो परीक्षा में पूछे जाने लायक है, वो छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। दूसरे, आप लोग की जो क्वेरी है कि जो ऊपर ये जो लोगो बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो लोगो ये बना हुआ है, ये सब बना हुआ है, तो आप लोगों की डिमांड है कि सर इसको छोटा कर दिया जाए। तो अगले जो करंट अफेयर्स के वीडियो आएंगे तो उसमें मैंने बिल्कुल इसको छोटा करवा दिया है। इतना बस ऊपर रखा है, इतना बस, इतना आपको लगेगा, बाकी पूरी स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जो भी आप सुझाव देते हैं तो उसको हम मानते हैं और आपके अकॉर्डिंग ही ये सारी क्लास चल रही है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। तो देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। यानी कि जो संविधान के हमारे जो 22 भाग हैं, उसमें से हमारा भाग 3 है, तो उसमें अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। दोस्तों, साथ ही आपको ये बता दूं कि जो नोट्स वगैरह जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसके लिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। तो जो है यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर ये नंबर दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, 6393350769। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके या कॉल करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया आपको इसी माध्यम से बताई जाएगी। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको नोट्स सभी जीएस के, हिंदी के, करंट अफेयर्स के और साथ ही पीसीएस और आरओ की सीरीज, हाई कोर्ट आरओ की सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगला पॉइंट का है कि मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यानी हमारे ये जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के आदर्श हैं और जो हमारे लोकतंत्र है उसकी जो उन्नति है, तरक्की है, तो उसका भी इससे संबंध है। और ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। सपोज मान लो आपका राज्य है, देश है, मतलब जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो अगर आपका राज्य या आपका देश आपके खिलाफ कोई ऐसे नियम कानून बनाता है जो आपके लिए आपकी आज़ादी का हनन करते हैं, या फिर आपकी जीने की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, या आपकी आप बोलने की आज़ादी, मतलब जो भी आपकी आज़ादी है। अब चूंकि आज़ादी तो कई प्रकार की होती है, ठीक है, तो इससे सामाजिक है, आर्थिक है, न्यायिक है, ये सारी चीज़ें, राजनीतिक है। तो अगर किसी प्रकार की आपकी आज़ादी का हनन होता है तो आप इसके खिलाफ, यानी कि अपने राज्य के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके क्या क्या प्रावधान है। तो ये नागरिकों की सुरक्षा करते हैं ताकि राज्य या राष्ट्र नागरिकों के खिलाफ किसी प्रकार के, मतलब अवैध या मतलब कि ऐसे कानून ना बना पाए जिससे कि नागरिकों को मतलब उनके लिए सूट नहीं करते हैं, या कहें मतलब कि उनकी आज़ादी का हनन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब ये 6 रह गए हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। समता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18, इसी को हम समानता का अधिकार भी कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 लेकर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये 7 अधिकार थे मूल रूप से संविधान में। जब संविधान बनाया गया था तो उस समय ये 7 के 7 मूल अधिकार थे। लेकिन यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, अब इसको हटा दिया गया है।
अनुच्छेद 31 के तहत प्रदान किए गए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन यानी अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए या इसको 300 का भी हम कहते हैं के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह हाल फिलहाल संविधान में 6 मूल अधिकार रह गए हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न यहाँ पर देखिए कितने प्रकार से बन सकते हैं कि मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार थे, आप बताएंगे 7। आप फिर पूछ सकता है कि वर्तमान में संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो आप कहेंगे 6। फिर ये भी पूछ सकता है कि किस मूल अधिकार को संविधान से हटा दिया गया या मतलब उसको किस मूल अधिकार को संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया है, तो वो आपका संपत्ति का अधिकार है। ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसे कहाँ रखा गया है, तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में इसको कानूनी अधिकार यानी कि लीगल इसका अधिकार बना दिया गया है। अब ये विधिक अधिकार हो गया है, अब ये संवैधानिक अधिकार नहीं रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो चाहे समीक्षा अधिकारी की हो, इस तरीके से इस अनुच्छेद 31 से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर इस टाइप का कुछ पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 300 का भाग 12, ठीक है, अनुच्छेद 31, तो आप समझ जाएंगे कि संपत्ति के अधिकार की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। जब 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जब ये रिपोर्ट जो पेश की थी अपनी, तो इसके द्वारा मूल अधिकारों को संविधान में मतलब कि ये आकांक्षा मतलब कि इच्छा प्रकट की गई थी कि इनको भी संविधान में शामिल किया जाए। आपातकालीन स्थिति में ही अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ठीक, जब से देश में कोई आपातकाल लगा हो, ऐसे कोई विषम परिस्थिति हो, तो जो राष्ट्रपति महोदय होते माननीय राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 358 और 59 के तहत इनको निलंबित कर सकते हैं। तो फिर ये मूल अधिकार हमारे नहीं रह जाएंगे। मौलिक अधिकारों को न्याय योग यानी कि वाद्य योग के रूप में संविधान में रखा गया, यानी कि ये मतलब इनको न्याय योग का मतलब है कि हम जब मूल अधिकार जो हमारा है मौलिक अधिकार है, इस पर मतलब हम कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो आगे हम बताएंगे कि किस अनुच्छेद के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में और किसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इन पर मतलब ये वाद्य योग हैं, चूँकि ये संविधान के तहत हमको प्रदान किए गए हैं। और अगर राज्य या राष्ट्र हमारे खिलाफ कुछ भी ऐसा कानून बनाता है तो हम इनको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष। ये हम आपको अनुच्छेद है कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया, शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है कि इनके आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, बहुत पूछा जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। 18 में उपाधियों का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो जो हमारा अनुच्छेद 19 है वहाँ पर स्वतंत्रता की बात हो रही, तो कुल मतलब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कि इस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। वो देखिए 19 का 1A में देख लेते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। और अगले में है 19 फर्स्ट बी में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। सी में है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में कहीं भी आप जो है विचलन कर सकते, कहीं पर भी जा सकते हैं। ई में है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। एफ में कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, कोई व्यापार कर सकते हो, कुछ भी आप बिजनेस धंधा पानी कुछ भी आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से।
एवं 21A में शिक्षा के अधिकार से, जो 21A है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण प्रदान किया गया है यहाँ पर कुछ दशाओं में। 23 में है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध प्रसिद्ध किया गया है यहाँ पर। 24 में 14 वर्ष से कम आयु की बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है, यानी कि यहाँ पर बाल श्रम की बात की गई, बाल श्रम नहीं करवा सकते आप। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 24, ठीक है। यहाँ बाल श्रम निषेध की बात की गई है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार होगा, यानी कि यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कुछ कोई भी हो, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। यही प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है ये। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से, व अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। तो 29 याद रखिएगा, ये बेसिकली अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 258 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके का प्रश्न बनता है कि जब 352 के तहत राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगा दे, तो जो अनुच्छेद 52 के तहत अनुच्छेद 19 में जो इन अनुच्छेद 258 और अनुच्छेद 19 258 और 19 को मिलाकर के जब पढ़ेंगे तो जो हमको मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो वो अपने आप ही निलंबित यहाँ पर हो जाता है। इसकी बात मतलब ये जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल देश में लगा दिया जाता है तब ये स्थिति है। अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त थी। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता था, यानी कि 44वें संविधान संशोधन से पहले ये था कि अनुच्छेद 359 के तहत अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो 20 और 21 है, यानी कि अपने जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जो जीने का अधिकार है, उसको छोड़कर सभी के सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकते थे। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया है कि अब 20-21 को छोड़ करके आप सारे मूल अधिकार निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अब किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 और 21 यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि हमारी जीने की स्वतंत्रता है, प्राणों की रक्षा है, भाई प्राणों की रक्षा तो व्यक्ति करेगा ही, तो ये हमारा मूल अधिकार बन जाता है, यानी कि अभी भी ये है, पहले ये मतलब नहीं था। 44वें संविधान संशोधन से पहले की बात कर रहे हैं। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। जो अनुच्छेद 32 है, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अनुच्छेद 226 के तहत अगर राज्य या राष्ट्र आपके खिलाफ कुछ भी ऐसा नियम कानून बनाता है जो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जाकर के अपनी अपील कर सकते हैं, वहाँ पर जाके शिकायत कर सकते हैं आप। ये देख लेते क्या आ रहा है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न प्रकार के रिट जारी करते हैं। यहाँ पर 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किए जाते हैं, और ये जो 5 प्रकार के रिट हैं, इनको हमने आपको जो है जो पॉलिटी जब पढ़ा रहे थे उसमें बहुत ही मैंने आपको आसान भाषा में बहुत ही कायदे से समझाया था। तो इन रिट को आप अगर अच्छे समझना चाहते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर बताऊँगा भी आपको, लेकिन और आप डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो जो मूल अधिकार वाला हमारा पॉलिटी का वीडियो है, पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग चैनल पर, तो वहाँ पर आपको ये मूल अधिकार वाला जो मिलेगा लेक्चर, उसमें बहुत ही अच्छे समझाया गया है कि जो 5 प्रकार की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करता है वो कौन कौन सी हैं, और उनके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं, और किस किस कंडीशन में क्या क्या वहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो देख लेते हैं। पहला तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस।
दूसरा है परमादेश मैंडेमस, तीसरा निषेध यानी कि प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा क्यूआरंटो, और पांचवा है उत्प्रेषण यानी कि सर्ट्यूरी। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये 5 रिटें जारी करता है, यानी कि हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। अब इनमें क्या क्या है हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं मूल अधिकार वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 5 प्रकार की रिटें जारी करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये आज हमारा जो मूल अधिकारों वाला चैप्टर था, तो इसमें देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो लगभग इसमें शामिल हो गई हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि शायद कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो पीसीएस हो या फिर आपकी आरओ की परीक्षा हो, हाई कोर्ट आरओ हो, अभी एपीएस की परीक्षा आ रही है, इन सब के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो फिर ये द एंड हो गया वीडियो का। आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं, अच्छा सा लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलेंगे। अभी थोड़ा सा बीच में हो सकता है थोड़ा व्यवधान हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जल्दी चीज़ें एकदम से रोटेशन पर आ जाएंगी, तो आपको लगातार सुबह शाम डेली वीडियो मिलते रहेंगे, ये आपको जीएस के भी और करंट अफेयर्स के, ठीक है। बहुत कम समय बचा हुआ, आप लोग बहुत मेहनत करिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ताकि 5 दिसंबर के टारगेट को भली भांति पार किया जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके, जिससे कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।